सबसे पहले आइए वोट परसेंटेज आपके सामने रखते हैं, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि वोट में जो शिफ्ट है वो क्या इशारा कर रहा है। तो सबसे पहले वोट परसेंटेज अगर आप देखिए तो 49%, 49% वोट्स आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ, माफ कीजिएगा, बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी 41% वोट पर सिमट रही है, 10% कांग्रेस पार्टी को। संजय जी, जल्दी से दो लाइन का कमेंट आपसे मैं इस पर लेना चाहती हूँ। क्या ये प्रोबेबिलिटी आपको दिख रही है, क्योंकि आपने भी कहा था कि बीजेपी को एज है, क्या वो सीधा 38, 39 से 49 पर पहुंच सकते हैं? देखिए, ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, एक दो एग्जिट पोल और भी दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रोबेबल है कि 38 से सीधे 49, 50% टच करता हुआ बीजेपी मुझे दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये वोट शेयर सीट में यानी आंकड़ों में बदलते हैं, सीट्स किसको कितनी आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो सी वोटर का ये सर्वे बता रहा है 51 सीटें ±6 बीजेपी को, तो वहीं 19 सीटें ±6 आम आदमी पार्टी को। यानी संकेत साफ है, इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 51 सीटें ±6, ये चाणक्य वोटर का सर्वे है और ये साफ इशारा कर रहा है कि देखिए ये 51 जा रहा है बीजेपी की तरफ और आम आदमी पार्टी की तरफ 19 जा रहा है। ये चाणक्य टुडेज का सर्वे है और सी वोटर में हमने सिर्फ आपको परसेंटेजेस दिखाए थे, तो सी वोटर सर्वे अलग है और यशवंत देशमुख जी भी हमारे साथ जुड़ ही गए हैं। ये टुडेज चाणक्य का सर्वे है दरअसल जो हम आपको दिखा रहे हैं। जो परसेंटेज आपने दिखाया था वो सी वोटर का सर्वे था, वो यशवंत देशमुख जी का सर्वे था, लेकिन ये टुडेज चाणक्य दूसरा है और ये उनका सर्वे है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सीट्स हम दिखा रहे हैं। वहीं मुझे लगता है कि यशवंत देशमुख जी, मैं सही हूं शायद, आपने परसेंटेज सिर्फ किया है, आपने सीट प्रेडिक्शन नहीं किया है, लेकिन टुडेज चाणक्य इज स्टिकिंग आउट इट्स नेक एंड प्रेडिक्टिंग सीट्स, यानी वो खुलकर सामने आकर सीट भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। 8 फरवरी को उनका भी इम्तिहान होगा, क्योंकि आजकल देखिए जो भी सर्वे करता है उसका भी एग्जाम होता है। इस एग्जाम के लिए उन्हें तैयार भी रहना चाहिए, अग्नि परीक्षा उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी इस पर निर्भर करती है। लेकिन वो 51 सीट दे रहे हैं ±6 बीजेपी को, और वहीं आम आदमी पार्टी को 19 सीटें ±6 दे रहे हैं और अन्य को ±3, मतलब कांग्रेस पार्टी का लगता है कि फिर मामला जो है कहीं पर अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है इस पर जल्दी से रिएक्शंस की शुरुआत करते हैं। जैस्मिन, मैं आपके साथ शुरू करना चाहती हूँ, थोड़ा तेजी बोलना होगा, बहुत सारे लोग आज, हमारे बहुत बड़ा पैनल है। जैस्मिन, ये तो आपदा से कम नहीं। अंजना जी, आम आदमी पार्टी का इतिहास यही बताता है कि हम कभी सर्वे में नहीं आते, हम सीधे सरकार में आते हैं। 2015 की बात ले ले, हमें दिए गए थे कि बहुत ही स्लिम मार्जिन से शायद आम आदमी पार्टी जीतने वाली, क्या हुआ, एक आंधी आई, 67 सीटें आई। पंजाब का चुनाव देख लीजिए, 2022 में कह रहे थे कि 55 से 60 सीटें आएगी, 92 सीट लेके हमने इतिहास रचा। तो इस चुनाव में भी मैं इन किसी भी आंकड़ों में विश्वास नहीं करूंगा। हमारा जो फीडबैक है, ग्राउंड पे जो लोगों का मूड है, युवाओं का मूड है, महिलाओं का मूड है, मिडिल क्लास का मूड है, गरीब तबके का मूड है, वो साफ दिखाता है कि प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और देखिए, इस बात का उनको अधिकार है, 8 फरवरी को जब तक नतीजे नहीं आते वो क्यों हार मान ले, लेकिन ये नंबर्स अगर होते हैं तो सबसे बड़ा गेम चेंजर आपको क्या लगता है कौन हुआ? देखिए अंजना जी, बिल्कुल ये उनका अधिकार है और ये अधिकार 2 दिन तक तो उनसे नहीं छीना जाना चाहिए। उनको खुशी मनानी चाहिए, पर वो 8 तारीख तक की ही खुशी है, ये बात उनको पता होनी चाहिए। कल से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जिस भी शो पे बैठ रहे हैं वो यही एक ट्रेंड बता रहे हैं। 2020 में भी एग्जिट पोल ने ऐसा कहा, 15 में भी ऐसा कहा। हर बार 15, 20 जो भी एग्जिट पोल्स आए वो आम आदमी पार्टी की सरकार भी बताते थे, ठीक है, उससे ज्यादा बेहतर वो अपना वोट शेयर या अपनी सीट्स लेकर के आते थे। पर ये चुनाव उन सब चुनावों से अलग था। ये आक्रोश का, गुस्से का, धोखे का जवाब देने का चुनाव था। यह चुनाव तो था जहां पर दिल्ली की जनता ने अपने उस मौके को लिया, उस मौके को लेकर के उन्होंने बताने का काम किया कि जो आपदा दिल्ली पर आई हुई थी 10-11 साल से, उस आपदा से मुक्ति अब कैसे पाई जाए। और कोई भी तबका हो, चाहे वो कोई वर्ग हो, चाहे छात्र हो जो कॉलेजेस ना बनने से परेशान थे, गरीब तबका था जो सीवर लाइन से परेशान था, पानी ना आने से परेशान था, चाहे साफ हवा हो, साफ पानी हो, हर तबका कहीं ना कहीं इनके उस मॉडल से परेशान था। नेगेटिव वोट है ये आम आदमी पार्टी के और आक्रोश का, गुस्से का, आपदा मुक्त करने का ये वोट था। इसीलिए ये प्रचंड बहुमत ये सभी एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। देखिए, जो अगर सी वोटर का सर्वे अगर आप वोट परसेंटेज देखें, अगर 8% का गैप है, चाणक्य नहीं, वोट परसेंटेज की बात करो, सी वोटर का वोटर परसेंटेज भी ये वाला जो हम दिखा रहे हैं ये टुडेज चाणक्य का। नहीं, मैं नंबर्स में नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो सी वोटर ने वोट परसेंटेज का गैप दिखाया है, 41% आम आदमी पार्टी ±3 और 49% बीजेपी ±3, अगर ये 8% का गैप है फिर तो लैंडस्लाइड है। अगर ये आते हैं तो फिर
इट कैन गो एनी नंबर। हाँ। लेकिन अभी भी मेरा मानना यह है कि दिल्ली के अंदर लड़ाई, कांटे की लड़ाई है और इट कैन गो आइदर वे। मिस्टर रागी, देखिए, मुझे तो इसमें आश्चर्य नहीं हो रहा है, और मैं कल भी कह रहा था, ये जो कह रहे हैं ना, आपदा विपदा में ना परिवर्तित हो जाए, इसलिए लोगों ने वोट किया है। और मैं पहले भी ये सर्वे में देख रहा था कि जिसे आप कह रहे थे कि युवा वर्ग नहीं है, तो ये जो बेरोजगार हैं, छात्र हैं, वो कौन है? इनकी भी, ये भी तो 22 से 28 के बीच के ही उम्र के वाले हैं। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि पहले जो ये कहा जा रहा था सी वोटर का ही सर्वे था, ये मैं उसी में कंट्राडिक्शन में बता रहा हूं कि उसमें कंट्राडिक्शन दिख रहा था। और मुझे लग रहा है कि ये जो 49 है, 49 यदि नहीं भी होता है तो कहीं से भी ये 42 से 47 सीट के बीच में ठहरने वाली है। ये कहना कि पहले ऐसा नहीं हुआ था, जिस समय आप जीत करके आए थे उस समय भी ऐसा ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि ऐसा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी, तो उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि कांग्रेस का इतना ज्यादा डिक्लाइन होगा यहां पर, और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी आकर के बीच में खड़ी हो जाएगी, कांग्रेस एकाएक नीचे चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में जनता का आक्रोश साफ दिख रहा है। एक सर्वे होता तो मानते, जितने भी एग्जिट पोल आ रहे हैं सारे के सारे उसी दिशा में काम करें। ये मत बोलिएगा कि लोकसभा चुनाव के समय ऐसा ही हुआ था, जितने भी थे मेजोरिटी ऑफ द एग्जिट पोल्स वेयर ऑन द सेम लाइन। मिलेगा टाइम, आशुतोष जी से लड़ने का टाइम मिलेगा। थोड़ा सा संजय जी, पहले शुरुआती नंबर्स पर एक रिएक्शन आपसे ले लेते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अगर ये स्थिति है तब तो ये जो आपदा वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, हर मुद्दे पर ये आपदा की तरह दिल्ली पर आए हैं, वो लगता है कि स्टिक कर गया है कहीं ना कहीं। निश्चित रूप से अगर ये आंकड़े हैं 51 ±6, तो एक तरह से लैंडस्लाइड है। तो जितने आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पे लगाए गए, वो जनता के बीच में कम से कम एक तरह से जनता उस पर भरोसा करती हुई दिखाई पड़ती है। चाहे वो यमुना रिवर की बात हो, पीने के पानी की बात हो, गंदगी, सब नाले और गंदगी की बात हो, और खासकर भ्रष्टाचार, शराब घोटाले की बात हो, तो सबका मिला जुला असर होगा अगर इस तरह के नतीजे आते हैं। आपको क्या लगता है मिस्टर सेठी, आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? आपको ये रियलिस्टिक लग रहा है? देखिए, दिशा की तरह से देखा जाए तो सारे एग्जिट पोल एक ही तरफ इंकित कर रहे हैं। इसमें मैं पुरानी बात जो आशुतोष जी ने कही थी, मैं वहीं पे जाऊंगा कि जब आप चुनाव हार सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन आप अपना चरित्र नहीं हार सकते। यहाँ पर आम आदमी पार्टी और विशेष रूप से अरविंद केजरीवाल जिस चीज के लिए जाने जाते थे, उनका जो मूल स्वभाव था, मूल चरित्र था, उससे वो हटे हैं। और इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती है कि पिछले 3-4 साल से हम लोगों ने सिर्फ विक्टिम कार्ड देखा है उनके माध्यम से, और कोई सोल्यूशन किसी भी दिल्ली की समस्या का नहीं देखा। घटने वाली थ्योरी को आगे ले जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वही कोर वहां पे जब आपका कोर हिलने लगता है तो आसपास आपको बहुत सारी चीजें हिलती हुई नजर आती हैं। अब जैस्मिन जी को दिख रहा है कि ये आंधी तूफान है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि रिवर्स आंधी है। आपके लिए क्या बचेगा? आपकी पार्टी में तो अरविंद केजरीवाल पर ही कहानी शुरू होती है, वहीं खत्म होती है। एक सेकंड सर, आतिशी सीएम बनाई गई, लेकिन वो भी कहती है कि अगली बार हम चुने जीते तो सीएम तो केजरीवाल साहब ही बनेंगे। उन्हीं की बस एक सीट पक्की रहती है पूरी पार्टी में। अगर उनकी नैतिक आभा घटती है, अगर ऐसी सीट आती है, हम राइडर दे रहे हैं अपने दर्शकों को, ये सिर्फ एक सर्वे है, अभी 36 घंटे का इंतजार है। रिजल्ट्स 8 बजे 8 तारीख को आने शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तो मतलब क्या बचेगा आपके लिए? अंजना जी, एक दिन तक भाजपा को पूरा हक है कि गदगद हो जाएं, अपनी सरकार बना दे, अपना मुख्यमंत्री बना रहे, अपना शिक्षा मंत्री, सारे मंत्री घोषित कर दें। लेकिन जब 8 तारीख को जब वाकई में सरकार बनेगी, तब देश की जनता भी देखेगी कि दिल्ली के लोगों ने किस पे विश्वास किया और किस पे ईवीएम पर क्वेश्चन तो नहीं करेंगे ना आप फिर भी लोग? कहूंगा, अगर आपकी सरकार बन भी जाती है, लेकिन आप ईवीएम पर प्रयास क्वेश्चन करिए तो कि नहीं अपने मूल करेंगे। स्वभाव से मत हटिएगा, क्योंकि कौन वो सा स्वभाव से कैसे हटे? मैं कैसे मूल देखिए, स्वभाव? अरविंद कैसे केजरीवाल हटे? एंटी करप्शन के प्लान वोट भी आपने बोला तो मैं थोड़ा सा देखिए जैस्मिन जी थोड़ा सा मैं मूल स्वभाव नहीं था अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल हमेशा देखिए, भारतीय राजनीति में मेरे कॉलेज के कालनेमी सीनियर की रहे तरह हैं, मैं मायावी उनको रहे हैं। 2006 से जानता हूं। वो सच में हवाई चप्पल पहन के कॉलेज के कैंपस में चला करते थे, और उनकी आंखों में मुझे एक डिग्री की पवित्रता तब दिखती थी, मुझे वो नहीं दिखता। मैं क्या करूं? और मैं आपको न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, आपकी सरकार आए, आपको बधाई के पात्र बनेंगे आप उस दिन, लेकिन आप प्लीज ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाइए। आप जिस पर्पस के लिए इंडियन राजनीति में आए हैं, भारतीय राजनीति में, वो भटक गए। आशुतोष, आप तो इंसाइडर हैं। आशुतोष जी, अब इनसाइड इन्फॉर्मेशन देंगे। रुक जाइए, आशुतोष जी, बहुत ज्यादा लगते हैं सरल। आशुतोष जी, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दीजिए। क्या आपको भी ये फर्क दिखा? मतलब आप तो करीब से काम किए। अब तो इनसाइडर अरे वो प्रायश्चित कर चुके हैं भाई। देखिए, इनसाइडर के बाद आउटसाइडर। चुनाव में जीतता कौन है, हारता कौन है, ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली लिख रहा हूं, कंसिस्टेंटली इस बारे में बोल रहा हूं
कि जो अरविंद केजरीवाल की छवि जो 2013 या 2012 बल्कि 2011 से कहें, वो छवि आज की तारीख में नहीं है। उनके अंदर जबरदस्त तरीके का बदलाव दिखाई पड़ता है। और मैं फिर दोहराता हूं कि जो नैतिक आभा थी, जो नैतिक पूंजी थी, वो एक राजनीतिज्ञ में आज तब्दील हो आशुतोष जी गई। से इतने मीठे शब्द आपने पहले कभी नहीं जीवन में सुने होंगे। जो नैतिक आभा थी उसमें कमी आई है। जो एक राजनीतिज्ञ बन गए, राजनीतिक बनने में कुछ भी गड़बड़ नहीं, लेकिन लोग बार बार ये कहेंगे कि जो शख्स ये कहता था कि 2 कमरे के फ्लैट में मैं लोगों को रहना चाहिए, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब वो लुटियंस दिल्ली में घूम रहे थे एक दिन, तब उन्होंने कहा था यहाँ बड़े बड़े बंगलों की क्या जरूरत है। तो वहां से जब आप नीचे आते हैं और आप खुद बड़े बंगलों में रहने लगते हैं और उसमें लाविश तरीके से चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो असर पड़ता है। मैं राजनीतिज्ञों को बुरा नहीं मानता, लेकिन ये आरोप मोदी जी के ऊपर नहीं चिपकेगा, ये आरोप राहुल गांधी पर नहीं चिपकेगा, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें 2 कमरे के फ्लैट पर रहना चाहिए। इनके ऊपर चिपकेगा क्योंकि आपने ये बातें कही थी। आपने ये कहा था कि इस देश के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें डेमोक्रेसी नहीं है। आपने ये कहा था कि वहां आलाकमान कल्चर है जो देश की लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। अगर वो सारी चीजें आज आपकी पार्टी तो आम आदमी पार्टी में अब आलाकमान कल्चर चलता है। आम आदमी पार्टी में आलाकमान कल्चर अच्छी तरीके से याद है कि आम आदमी पार्टी के संविधान में लिखा गया था कि एक ही परिवार के 2 लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप पद ग्रहण नहीं करेंगे। आप जब उससे हटते हैं, आलाकमान कल्चर तो अरविंद केजरीवाल पर लागू होगा ना। आलाकमान कल्चर चलता है, एक ही आदमी बोलता है। और ये मैं बहुत डिस्पैशनेटली कह रहा हूँ, पूछ रहे हैं आपसे, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। आलाकमान कल्चर है, वही डिसाइड करते हैं। लोकतंत्र खत्म हो गया आम आदमी पार्टी। मुझसे पूछ रहे हैं आप? हाँ। देखिए, ये कोई कहने की बात है ही नहीं। नहीं, अंजना बाहर, अंजना जी जो बाहर आज बीजेपी के अंदर भी आलाकमान कल्चर है, कांग्रेस के अंदर भी, और आम आदमी पार्टी के अंदर भी। बल्कि आम आदमी पार्टी में ज्यादा इसलिए है क्योंकि आज भी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर एक स्ट्रक्चर है, एक संगठन है, एक सिस्टम है वहां पे काम करने। यहाँ 1 मैन आर्मी है।